हम सब सदा ही जिंदगी की असलियत में, सच्चाई में ही चलते हैं। असलियत और सच्चाई में ही हम सब चलते हैं सदा ही। हमको इस बात की समझ हो या ना हो, पर जो भी होता है, जो भी हो रहा है, वो किसी बहुत बड़े क्षेत्र में सही हो रहा है। हमको चाहे वो बात, वो घटना, वो इंसान, वो सोच, वो भावना, वो दशा, वो दिशा, वो हालात कितने भी गलत क्यों न लगे, बहुत बड़े पैमाने पर उसका कोई ना कोई मोल होता है, इसलिए ही वो घटना वापरती है। हम कैसे अपने आप को तैयार करते हैं हर घटना को देखने के लिए? कैसे तैयार करेंगे? हमारी सोच में बढ़ोतरी कैसे होगी? हम दूर तक देखने की कला को कैसे पहचानेंगे? आंख सीमित है, आंख से हम सीमित ही देख पाएंगे। सोच सीमित होगी तो सोच से भी हम सीमित ही सोच पाएंगे। अगर हम खुद को इस विराट ब्रह्मांड में खुला छोड़ दे तो फिर रिश्ते जीने के लिए हैं, जीवन जीने के लिए है, ब्रह्मांड जीने के लिए है, हर चीज वस्तु जीने के लिए है, जमा करने के लिए नहीं। हम जिंदगी में कुछ भी बनना चाहते हैं, हमारे में कोई भी प्रेरणा आती है कि हम ये बन जाएं, वो हमको सदा ही सीमित कर देगी। हमारी जो कैपेसिटी है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो परिंदा है, चाहे वो जानवर है, हमारी जो कैपेसिटी है बहुत ही अनंत, बहुत ही विशाल है। क्रिएशन का रूप ही ऐसा रचा गया है। हम अपने आप को आबाद भी कर सकते हैं, हम अपने आप को बर्बाद भी कर सकते हैं। बहुत बहुत बड़ी बातें करने वाले कभी कभी छिलके से ही तिलक जाते हैं, और कभी कभी तिलकने वाले जिंदगी की सीमा को भी पार लंघ जाते हैं। जीवन ने किस रूप में, किस भेद में, किस व्यक्ति के रूप में, किस एहसास में से आके आप हमको क्या सिखा जाना है, हमको कुछ भी पता नहीं। हम अनजान हैं इस जीवन के जंगल से। ये एक ऐसा जंगल है जिसकी हमको सूझी नहीं। हम सोचते हैं कि हम चल रहे हैं, हमको हमारी राह दिखाई देती है, हम परिवार के राह पर चलते हैं, कोई समाज के राह पर चलता है, कोई धर्म के राह पर चलता है। क्या आपने कभी ऐसा इंसान देखा है जो परिवार के राह पर चलता हुआ कहे कि हम मजे में हैं? कोई समाज के राह पर चलता हुआ कहे कि हम खुश हैं? कोई धर्म के राह पर चलता हुए की चाल हम में ऐसी देखी है किसी ने कि जिसकी चाल में मस्ती हो? हमने कुछ भी नहीं देखा। हम चलते जाते हैं, वो ही चाल, वो ही राह, वो ही दशा, वो ही घुटन प्रसाद बन जाती है अगर हमने उस चीज को ध्यान से देख लिया। मैंने आपको सदा ही बताया है कि मैं लॉस एंजलिस के हर गुरु घर में, मस्जिद में, मंदिर में, चर्च में जाने की आदी हूँ।
इसको मेरी अच्छी आदत कहो या मेरी बुरी आदत कहो, जो हर एक की सोच पर निर्भर है। मेरी जिंदगी ऐसी ही है। मेरे में एक बहुत ही गहरी सोच ने जन्म ले लिया। हम अगर सब एक हैं, अगर मैं मस्जिद वाले रास्ते पर जाती हूं तो मेरे पता नहीं मेरे कितने जन्म बीत जाएंगे, और मैं करूंगी वही जो वहां पर जाने वाले करते हैं। मंदिर के रास्ते पर जाती हूं, मैं करूंगी वही जो मंदिर के रास्ते पर जाने वाले करते हैं। अगर मैं चर्च के रास्ते पर जाऊंगी तो वही करूंगी, अगर मैं गुरु घर के रास्ते पर जाऊंगी तो वही करूंगी। अगर मैं ये देख लूं कि ये करते क्या हैं, मेरे को सिर्फ जिंदगी का 1 साल देने की जरूरत है। इनकी जिंदगी को गौर से देख लूं कि जे जिन राहों पर चलते हैं वो चलते कैसे हैं। मेरी जिंदगी का सफर पूरा हो जाएगा। इस्लामिक कम्युनिटी को देखा, हिंदू कम्युनिटी को देखा, सिख कम्युनिटी को देखा, क्रिश्चियन कम्युनिटी को देखा, जितने भी और हैं, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई भी हो, बुद्धिज्म वाले हो, सबको गौर से देखा, सिर से लेके पांव तक, बोल से लेके चाल तक। मेरा वक्त बच गया। मैं ऐसे तो सोच नहीं सकती कि अगर मैं उस राह पर चलूंगी मैं कुछ विशेष सोचूंगी। मैं वो ही सोचूंगी जो सब सोचते हैं। अगर मैं उस राह पर चलूंगी, मेरे को पहले स्टेप पर ही अपनी राह को चेंज करना पड़ेगा। पहले कदम पर ही मेरी सोच को, मेरी भावना को बदलना पड़ेगा, तो ही मेरी ये राह मेरे को कुछ नया सिखा सकेगी। अगर मैं एक फॉलोअर बन के ही चलूंगी इस राह पर, तो मैं वो ही करूंगी जो वो सब करते हैं। मजे की घटना घटती है, मेरी राह ही बदल गई। ये कच्ची राहें जो आप देखते हैं, कच्ची राहों पर ही, जहां पर कोई चला नहीं होता, वहां पर ही कुदरती तौर पर कोई ना कोई हीरे मिलते हैं। जिन खानों को कभी किसी ने अभी काटा नहीं होता, वहीं पर सोने, हीरे, जवाहरात मिलते हैं। जिस राह को काट कर पक्का कर दिया होता है, वहां से हीरे जवाहरात सब निकाल लिए होते हैं। वहां पर कुछ भी नहीं मिलेगा। राह जरूर अच्छी होती है, चलने में तकलीफ नहीं होती, पक्की राह है। रास्ते में हमको रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, रहने के लिए बसेरा मिल जाएगा, सब सहूलत मिल जाएगी। पर जिसकी तलाश में हम जाते हैं वो कभी नहीं मिलेगा। वो सब मिलेगा कच्ची राह पर, जिस पर अभी कोई चला नहीं। वो कच्ची राह हमारी कौन सी है? हमारे ही भीतर है, हमारी सोच, हमारी भावना। जिस किस्म के हम बने हैं, हमारी आदतें बनी हैं, हमारा स्वभाव बना है, हम सब अपने आप में एक अनूठी कलाकारी है। हम उस खुदा की एक ऐसी कलाकारी है जो सदा ही कोरी है, सदा ही कुंवारी है, सदा ही नंगी है। ये 3 लफ्ज बहुत ही प्यारे हैं अपने आप में हमारी व्याख्या करने के लिए। गुरु घर जाती थी, मदर्स डे था। मैं कल जब प्रेस से बात करती थी, मेरे को बात याद आ गई। मैंने जद ही ताड़ी मारी, मैं क्या बेटी कल का प्रोग्राम फिट,
क्योंकि मदर्स डे था। वहां पर सीनियर सिटीजन जो होते हैं 250 से लेकर 350 तक इकट्ठे हो जाते थे ट्यूसडे को। ट्यूसडे जो टाइम था फिक्स था, 10 बजे हमने सबने इकट्ठे होना था। और मदर्स डे था, 6-7 साल पहले की बात है जी। मदर्स डे था, सो सब माएँ इकट्ठी हुई थी और उन्होंने आज अपने बेटों बच्चों के लिए दुआ मांगनी थी। ये हमारा था विषय। कैसे हम समझेंगे कि जो सोच हम सोचते हैं, जिसको हम कहते हैं कि हमारी ये बहुत अच्छी सोच है, क्या वो वाकया ही सच्ची है? वो वाकया ही अच्छी है? वो वाकया ही गहरी है? कई बार ऐसा होता है कि अल्फाज बहुत अच्छे होते हैं, पर जब हम उनको देखना शुरू कर देते हैं गौर से, वो खोखले निकलते हैं। जैसे बंद गोभी का फूल हो, जब हम अच्छा देख कर लेके आते हैं बाजार से, परत दर परत निकालेंगे, भीतर से कुछ नहीं निकलेगा। पत्ते को हमने देखना है कि इस पत्ते को हम यूज कैसे करें, इसका उपयोग कैसे करें। वैसे ही हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर मीठे लफ्जों में मिठास नहीं होती। मिठास होती है कहने वाले की भावना में। मीठा लफ्ज हम देखेंगे, उसको हाथ से छू भी लेंगे, वो मीठा नहीं हो जाएगा। जीभ भी उस पर लगा देंगे, वो मीठा नहीं आ जाएगा। मीठा लफ्ज मीठा बनेगा जो उस लफ्ज को बोल रहा है, उसकी भावना क्या है, उसकी भावना उसमें मीठा डालेगी। और मैं देखती थी आज उन माओं को जिन्होंने अपने बच्चों को दुआएं देनी थी। ऑफ कोर्स मेरी बारी भी आएगी। मेरी उनमें से एक नहीं 10 या 15 माँ बनी होगी। एक माँ मेरी खास माँ है, परमजीत। सभी माँ कहती है, उसमें जो परमजीत माँ भी कहती है, हे खुदा, आज मदर्स डे है, हम आपसे दुआ मांगते हैं हमारे जीते जी हमारे बच्चों को कोई तकलीफ ना दे। सब ने तकरीबन यही दुआ मांगी कि हम अपने बच्चों का तकलीफ नहीं देखना चाहते, इनको कोई तकलीफ ना देना परमात्मा। हमारे जीते जी हम कभी अपने बच्चों का दुख ना देखें। और सब ने ताड़ी लगाई। भीतर अगर 150 आदमी होता है तो 150 औरत होती है। सो मदर्स डे था, ऑफ कोर्स माएँ ज्यादा होगी, वो भी औरतें आई हैं जो कभी आती नहीं। स्पेशल प्रोग्राम था। मेरे में एक सदा ही और बात रही है कि मैं सबसे पीछे बैठती हूँ। कहीं पर भी जाती हूँ, पार्टी में जाऊं या गुरु घर जाऊं, मंदिर जाऊं, मस्जिद जाऊं, कहीं पर भी जाती हूँ, मैं सबसे पीछे बैठती हूँ। मेरे को होता है कि मेरे पीछे कोई ना हो, सब मेरे आगे हो। इसमें 2 फायदे होते हैं। एक तो सब मेरे आगे होते हैं, मेरे को खुशी होती है कि सब मेरे आगे हैं। दूसरा फायदा सबसे ये होता है कि मैं सबको देख सकती हूँ। मेरे को पीछे से गर्दन अपनी करनी नहीं पड़ेगी। सेल्फिश भी हूँ,
अच्छी भी हूँ, इसमें कोई हर्ज नहीं। ये कहने में, पार्टी में भी जाती हूँ तो मेरा टेबल सबसे पीछे होता है। लोगों को मैं देखती हूँ कि वो कैसे झगड़ते हैं कि हमने आगे का टेबल लेना है। ब्याह शादी की पार्टी होती है, रिसेप्शन होती है, तो वो आगे के टेबल में बैठना चाहते हैं और मैं सबसे पीछे जाकर बैठती हूँ। मेरे को चाहिए, मैं सबको देखना है, रीझ से देखना है, प्यार से देखना है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब सब मेरी नज़र में होते हैं और मैं सबको बड़ी रीझ से देखती हूँ और सोचती हूँ कि ये सब कितने अच्छे हैं, कितने प्यारे हैं, कितने सुंदर लगते हैं। मेरी आंखों में, मेरे वजूद में प्यार ढलता है, प्यार छलकता है सबको देखकर। मेरे को सब में बस ऐसे ही लगता रहता है कि ओ वाह, खुदा के कितने रूप हैं, खुदा कितने रंगों में और कितने आकारों में आता है। वहां पर बैठी चाहे गीत बजे, दिल चोरी साडा हो गया, की करिए की करिए। चाहे लोग कोई अपने प्रेमी को कहता है, कोई अपने मियाँ को कहती है, कोई अपनी बीवी को कहता है, कोई किसे को कहता है, और मैं वहां पर बैठी कहती हूँ, हे खुदा, तेरी हर अदा पर दिल चोरी हो गया, की करा। किस रूप को कहा कि इसने मेरा दिल नहीं चुराया। तेरे हर रूप रंग ने दिल चुरा लिया, दिल चोरी साडा हो गया, हे खुदा क्या करें। हो गया तो हो गया। हर अदा जीवन की चोरी करती है मेरे को, और मैं अपने आप को लूटता देखती हूँ। जीवन में जितना इस जीवन ने मेरे को लूटा है, मैंने कभी देखा ही नहीं कि अभी किसी ने इस लूटते हुए को। सब सोचते हैं कि हमको कोई लूट ना ले जाए, सब सोचते हैं कि हम किसको लूटें। जीवन में बड़े ऐसे इंसान मिलेंगे जो कहते हैं कि हम किसी को लूटें। कोई कहेगा कि कोई हमको लूट ना ले, अपना बचा करता है, और मेरा दिल करता रहता है कि मैं ऐसे चौराहे पर खड़ी हो जाऊं कि लूटो जिसने जो भी लूटना है। दिल लूटना है दिल लूट लो, पैसा लूटना है जो मेरे पास है पैसा लूट लो, जो भी तुम्हारा दिल करता है तुम हो तो मेरे लूटो। लूटने में ही मजा नहीं आता, लुटाने में भी मजा आता है। मैं देखती हूँ कि जिंदगी का हर अंदाज मेरे को कैसे लूटता है, और मैं कैसे ऐसे खाली हो जाती हूँ। मैं किसको बताऊं कि इस लुटाने में, इस लूट में कितना मजा है। जीवन कैसे खड़ा होता है, जीवन कैसे मुस्कुराता है। जिंदगी की ऐसी घटना जिसमें एक भेद खड़ा हो जाता है। आप मेरे को सुन रहे हो, मैं देखती हूं मैं भी मेरे को सुन रही हूं। मैं देखती हूं कि जे रुख आज फिर सन्नाटे में खड़े हो गए। इनका सन्नाटा मेरे को ऐसे छूता है जैसे मेरी भीतर की चुप मेरे को छूती है। मैं इनको कहती हूं कि ये कलाकारी मैंने आपसे ही सीखी है। तुमने ही मेरे को लूटा है। तुम्हारी इन रुखों को कहती हूं कि तुम्हारी ये अदा जो है, इन्होंने ही मेरे को लूटा है। तुम्हारी इस गहरी साइलेंस को देखकर मैंने भी सीख लिया कि मेरे भीतर की साइलेंस, मेरे भीतर की मौन अवस्था, जब मैं इस मौन अवस्था में खुद को ही सुनती हूँ, मैं तुम जैसी ही हो जाती हूँ। जे रुख ही मेरे को नहीं सुनते, मैं भी मेरे को सुनती हूँ। मदर्स डे है और माँ कहती हैं कि हे परमात्मा, हमारे जीते जी हमारे बच्चों का दुख हमको ना मिले, हमारे बच्चों को सदा खुशी देनी, तंदुरुस्ती देनी। फिर मेरी बारी आती है।
मेरे को कहते हैं तुम भी दुआ मांगो, क्योंकि हमने सबने दुआ मांगनी है। और आप समझ ही गए होंगे कि मेरी सोच ही डिफरेंट होगी। और मैंने क्या मांगा, हे परमात्मा, मेरे बच्चों को तकलीफ दुख मेरे जीते जी दे दे। जो भी तू देना मांगता है, कोई दुख हो कोई तकलीफ हो, इनके कर्मों का कैसा भी विवरण क्यों ना हो, मेरे जीते जी दे। जिस दिन मैं मर जाऊंगी उस दिन के बाद इनका जीवन सुखी होना चाहिए। सभी औरतें सभी बाप मेरी ओर कैसे देखती हैं, कहते हैं तेरा दिमाग खराब हो गया। मैं कहती हूं मेरा दिमाग जरूर खराब है, पर मैं खुदगर्ज नहीं। कहते हैं हमने क्या खुदगर्जी की है। मैं क्या, आपने कहा है कि हे परमात्मा, हमारे जीते जी हमारे बच्चों को कोई दुख ना देना। इसका मतलब है कि तुम्हारे मरने के बाद परमात्मा दुख दे देगा। तुम क्या मांगते हो, तुम कैसी सोच रखते हो। अगर मां बाप ही इतने सेल्फिश हो जाएंगे, इतने खुदगर्ज हो जाएंगे, फिर बच्चे कहां जाएंगे। बच्चे की ग्राउंड पक्की होती है मां, बाप भी दूसरा स्टेप है। अगर मां मजबूती से खड़ गई अंगद की तरह, कोई भी महाबली उसके कदम को उठा नहीं पाएगा। उस बच्चे को कभी भी जिंदगी की कोई भी घटना कितनी भी भारी हो, कितनी भी बड़ी हो, उस बच्चे की जमीन को कोई हिला नहीं सकेगी। हर मां को चाहिए कि वो बच्चे को मजबूत करे कि जब मैं नहीं रहूंगी इस बच्चे को कोई भी जीवन की घटना हिला ना सके। जे अपनी आप में इतना कामयाब हो जाए कि इसका जीवन ऐसा रुख बन जाए कि बड़े बड़े तूफान भी आए, वो भी इनकी जड़ों को फूट ना सके। मेरा सोचने का तरीका अलग है, क्योंकि मेरे को पता है मैं गहराई से सोचती हूँ, गहराई से जीवन को देखती हूँ, गहराई से बात करती हूँ, तो मैं वैसी ही बात करूंगी। मैं छिलके की बात कैसे कर सकती हूँ जबकि मेरे को पता है इस छिलके के बीच गुद्दा है, गुद्दे के बीच फिर बीज है। अगर मैं बीज के बारे में या गुद्दे के बारे में नहीं जानती फिर मैं बात कर सकती हूँ छिलके की। जब मेरे को पता है कि बीच में छिलके के गुद्दा और बीज है, मैं कैसे कर पाती हूँ। जीवन में बड़ी बड़ी बातें कर देना बहुत आसान है। बड़ी बातें करने से हमारा जीवन सुंदर नहीं बन जाता। जीवन सुंदर बनता है हमारे एक्टिव होने से, हमारे क्रियाशील होने से। प्रतिक्रिया नहीं करनी, हमने क्रिया करनी है, क्रियाशील होना है, एक्टिव होना है। प्रतिक्रिया होती है रिएक्शन, हमने रिएक्शन नहीं करना, रिएक्ट नहीं होना कि कोई हमको जब चाहे हमारे क्रोध को जला दे, हमारे मोह को जला दे, हमारे जगा दे और हमारे लोभ को जगा दे। हमारे में इतनी मजबूती होनी चाहिए कि हमारे क्रोध को कोई टच ना करे। अगर हम चाहेंगे तो क्रोधी होंगे, जब हम चाहेंगे तब क्रोधी होगी। तो उस क्रोध का जो विवरण है, क्रोध का जो हम कहते हैं कि केमिस्ट्री है, क्रोध की जो
केमिस्ट्री में जो भी तत्व होते हैं वो सब बदल जाते हैं। जब हम होश से क्रोध को करेंगे तो वो ही क्रोध हमारा जोश बन जाएगा। जोश में होश होता है। क्रोध जो दूसरे से आता है उसमें होश नहीं होता, उसमें बेहोशी होती है, इसलिए क्रोध बुरा होता है। वो ही क्रोध जब होश से हम करते हैं तो वो जोश बन जाता है। जोश की जो केमिस्ट्री है वो बदल जाती है। जोश से किया हुआ काम, चाहे उसमें क्रोध और होश होता है, वो हमारे को फल अच्छा देगा। बेहोशी में किया हुआ एक्शन कितना भी सुंदर क्यों ना हो, बेहोशी में कहे गए लफ्ज कितने भी सुंदर क्यों ना हो, वो कभी भी हमको अच्छा फल और पक्का फल कभी नहीं देंगे। जितनी दुनिया को मैंने देखा, जितने लोगों को मैंने जाना, वैनकूवर में मेरे को 600 फैमिली जानती थी। कनाडा में 600 फैमिली का जानना आम नॉर्मल जिंदगी में हर इंसान को ज्यादा से ज्यादा 50 और 120 फैमिली जानती है। इनके बीच परसेंटेज होती है। और मेरे को 600 फैमिली जानती थी, कल वैनकूवर एरिया से नहीं, दूसरे सूबों से भी सभी को देखती थी। किसी के भी जिंदगी के झमेले जो हैं, जो जिंदगी का रूप है, घटनाएं हैं, एक जैसी ही सब जिंदगी रहती है, कभी बदलती ही नहीं। कैसे बदलेगी? कैसे बदलेगी जब हमारी सोच ऐसी है, जब हम ऊपरली परत से ही जीवन को देखते हैं? कभी नहीं बदलेगी, कभी नहीं बदल पाएंगे। हमने क्रियाशील होना है। हम क्रियाशील कैसे होंगे? एक्टिव होकर क्रिया करेंगे। होश हमको एक्टिव करेगा। होश को हम कैसे प्राप्ति करेंगे? कोई भी घटना हो, कुछ भी हम करते हैं, एक बार खुद को कह देना कि इसको जागते हुए देख, अपने आप को जगा लेना, ये अपने आप में मेडिटेशन बन जाएगी। हम काम भी करेंगे, हम जिंदगी में गहरे भी होते जाएंगे, हम जिंदगी में खुश भी होते जाएंगे, सुखी भी होते जाएंगे, और हम अपने विराट रूप से भी मिलते जाएंगे। एक काम में अनंत हमारी तरक्की होगी। हमको सिर्फ खुद को जगाना है, खुद को कहना है कि जो मैं जे कर रही हूं, जहां मैं जो जे कर रहा हूं, क्या मैं देख रहा हूं? मैं जैसे जे कैमरा भी चलाती हूं, बोलती भी हूं, हाथ भी कांपते हैं, उनको भी कंट्रोल में करती हूं, चलती भी हूं, नीचे भी देखती हूं, और रुखों के एहसासों को भी अपने में समोती हूं। एक वक्त ही 4-5 काम करती हूं। फिर हम बातें करते करते कैसे घर में जब पहुंच जाते हैं, कभी सोचा है? हमारी चेतना हमको घर ले जाती है। हमारी चेतना वो सब काम कर देगी। हमने उस चेतना के प्रति अवेयर रहना है, होश रखना है कि हम कैसे घर में पहुंचते हैं। दैट्स ऑल। और आपको पता है, जब मैं ऐसी बातें करती थी, मैंने मदर्स डे पर ये बात कही कि मेरे जीते जी आ जाए तकलीफ मेरे तो बच्चों को। हे परमात्मा, मेरे मरने के बाद वो सदा तंदुरुस्त रहने चाहिए, खुश रहने चाहिए, आजाद रहने चाहिए, रोग से भी फ्री, तमाम जीवन में हर चीज से फ्री, आजादी। बस फिर क्या होता था, मेरे से 3-4 हफ्ते नाराजगी चलती थी,
फिर मैं एक ऐसा एपिसोड लेके जाती थी, वहां पर एक मैं ऐसी बात लेके जाती थी और उनको मना लेती थी, उनको बताती थी कि आपको मेरे से नाराज होना चाहिए या आपको ऐसा होना चाहिए कि मैंने आपकी आंखें खोल दी। अगर आप नाराज होते हैं इसका मतलब है जे ईगो है। अगर आप जिंदगी में कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको खुश होना चाहिए कि परमात्मा ने किसी न किसी रूप में आपको ऐसी बात भी बता दी कि इंसान ऐसे भी सोच सकता है। सत्संग क्यों जरूरी है? सत्संग कहते किसको हैं? गुरुद्वारे में जाकर बैठ गए, मंदिर में जाकर बैठ गए, मस्जिद में जाकर बैठ गए, जो सत्संग हो गया। सत्य का संग, सत्या क्या है, सच क्या है, रियलिटी क्या है, असलियत क्या है, इंसान को कैसे होना चाहिए, इंसान को कैसे जीना चाहिए, जिंदगी कैसी होनी चाहिए, उस सत्या का संग जहां पर उस जिंदगी की रियलिटी का, जिंदगी के सही होने का, रियल का पता चले, वहां पर बैठ के गपशप कर आए, पूछ लिया कि तुमने कितने का जो सूट खरीदा है, आज तुम बड़ी अच्छी लगती हो। वहां पर बैठ के नूह की सास की चुगली कर ली, ये सत्संग हो गया, क्योंकि हम गुरु घर में बैठे हैं। सत्संग होता है अपने सच के साथ जुड़ जाना। हमारी सच्चाई क्या है, हमारी असलियत क्या है, हम क्या हैं, उसके साथ जुड़ने को सत्संग कहते हैं। हम दिखावे के ही धार्मिक नहीं बनना, हमने सच्चे धार्मिक बनना है, सच्ची माँ बनना है, सच्चे इंसान बनना है। हर रिश्ते को, जितनी हम सच्चाई को जानते हैं, उस सच को सच में ही जीना है। यह है सत्संग। सत्य के संग हम जीवन में जीते हैं, सत्य के संग ही हम चलते हैं। जितनी जिंदगी की रियलिटी को हम जानते हैं उसको जीते हैं और वैसा ही हम जीवन के प्रति व्यवहार करते हैं। यह है सत्संग, सत्या का संग, जो हमारे जीवन का स्वरूप है। जितनी भी हमको अक्ल है, जितनी भी हमको समझ है, उस समझ के अनुसार ही हम जीते हैं। कितनी समझ है वो हम बड़ी बनती जा सकते हैं कि हमारा जीवन कैसा है। अगर हमारे जीवन में रोग है तो हमने कहीं ना कहीं गलती की है। अगर हमारे जीवन में घुटन है तो हमने कहीं ना कहीं गलती की है। अगर हमारे जीवन में खुश है, सुखी है, खुशी है, तो हमने जरूर ही वहां पर कोई अच्छी बात की है। हमारे सुख दुख हमको बताते हैं कि हम जिंदगी में कैसे हैं। अगर हम जिंदगी में दुखी हैं तो हमने जरूर ही कोई ऐसा काम किया है जिसके कारण दुख है। जिंदगी एक कोरी चीज है, जिंदगी एक कोरा पेपर है। उस पर हमारी सोच, हमारी भावना सब कुछ लिखती जाती है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर अच्छे बोल जरूरी नहीं कि उनमें कोई गहराई हो। कभी गलत लफ्ज भी कहा हुआ जीवन की गहराई में ले जाता है इंसान को। कहने वाले की भावना क्या है, कहने वाले की सोच क्या है, कहने वाले की मियार क्या है, कहने वाला खड़ा किस जगह पर है, ये देखना बहुत ही जरूरी है। ये हमको उसी वक्त दिखाई देगा जब हम पूरे होश में अपने हर एक्शन को देखने के आदी हो जाएंगे। तद तक लीजिए नहीं। क्या कहूं, हैप्पी मदर्स डे आप सबको। आप सब अपने माँ के अच्छे बच्चे बनो। सीखना है, जरूरी नहीं माँ ने सदा ही अच्छा सिखाया होगा। जिससे जैसी उसकी सोच होगी, जैसी उसकी समझ होगी, वो उस समझ के मुताबिक ही सिखाएगी।
पर आपने भी देखना है कि आपकी समझ कैसी है और आप उस समझ को सही पकड़ा है या नहीं पकड़ा है। अगर माँ कहीं ना कहीं पर गलत है, उसको भी करेक्ट करना आप सबकी जिम्मेवारी है। माँ भी एक इंसान है। हर रिश्ते को सदा पहले इंसान मानना, कभी भी रिश्ते पर दावा नहीं करना, क्योंकि मैं भी आप सबकी कुछ ना कुछ लगती हूँ। मैं यही आप सबको मदर्स डे का गिफ्ट देना चाहती हूँ कि रिश्ते को रिश्ता मानने से पहले उस रिश्ते में आपने सदा इंसान देखना है। माँ भी एक इंसान है, बीवी भी एक इंसान है, बाप भी एक इंसान है, भाई भी एक इंसान है, बहन भी एक इंसान है, बेटी भी एक इंसान है। इंसान की रीझ क्या होती है ये देखना है। मेरा फर्ज क्या बनता है मेरी माँ के प्रति, मेरे बेटे के प्रति, मेरी बीवी के प्रति, मेरे मियाँ के प्रति, ये नहीं देखना। इंसान की रीझ क्या है ये देखना। और मैं ये आप सबको आज एक ये गिफ्ट देती हूँ कि प्लीज़ मेरी ओर से इस गिफ्ट को कबूल करना। ये तोहफा आप सबके कदमों में कि आपने सदा इंसान को, रिश्ते को पहले इंसान के रूप में देखना। मेरे इस गिफ्ट को कबूल करना। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो। जैसे मैं जीवन के नुक्कड़ के कहीं ना कहीं जाती हूँ, जीवन के किसी नुक्कड़ में बैठकर जीवन को देखना चाहती हूँ और आप सबसे बात करती हूँ, जैसे आज इस पार्क में और इस रुख के करीब।